स्मार्ट संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोमवार आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। हराने जाने वाले पर तीसरी आंखी। अमरनाथ की गुफा पर लगने वाले भंडारे के लिए 2 ट्रक खाद्य सामग्री की रवाना। मतगणना के दौरान भाजपा कार्यकर्ता संयम और धैर्य से ले काम। बिजली के तारों से निकली चिंगारी से 2 कारों में लगी आग, एक पूरी तरह जली। पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरे गोली लगने से घायल। नकदी व अवैध हथियार बरामद। सौरभ शुक्ला ने पूरे देश में किया लोनी का नाम रोशन। पार्षद कुसुम गोयल ने डीएम सर्किल रेट टैक्स वसूली रोकने को मेयर को लिखा पत्र। अब समाचार विस्तार से। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। हराने जाने वाले पर तीसरी आंखी रहेगी नजर। लगाए गए बैरिकेड। मतगणना के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल तक जाने के लिए 3 बैरियरों से गुजरना होगा। बिना पास के किसी की एंट्री नहीं होगी। वाहनों के लिए पार्किंग अलग से सुविधा की गई है। मतगणना कर्मियों व अधिकारियों के वाहनों की पार्किंग एनडीआरएफ के सामने मैदान पर होगी, जबकि प्रत्याशी, एजेंट व मीडिया कर्मी के वाहनों की पार्किंग पुलिस लाइन में होगी। इन दोनों स्थानों से पैदल ही मतगणना स्थल तक जाना होगा। हापुड़ चुंगी पर बैरिकेड कर दी गई है। रूट डाइवर्ट रहेगा। हापुड़ रोड पूरी तरह वाहनों के लिए बंद रहेगा। मतगणना केंद्र के अंदर सोमवार को फोटोग्राफी के मीडिया पर्सन को नहीं जाने दिया गया। मंगलवार को मतगणना केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर भी पाबंदी लगाए जाने की बात कही जा रही है। अमरनाथ की गुफा पर लगने वाले भंडारे के लिए 2 ट्रक खाद्य सामग्री की रवाना। जय श्री हर हर महादेव सेवा समिति ने विगत 25 वर्षों से चल रहे श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा पर लगने वाले भंडारे के लिए 2 ट्रक खाद्य सामग्री को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। शास्त्री नगर आई ब्लॉक के मकान संख्या 78 से अमरनाथ को भेजे गए दोनों ट्रकों में दाल, बेसन, रिफाइंड चावल, चीनी, नमक, देसी घी, पोहा, सूजी, पानी की पेटियां व डोने पत्तल हैं। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। ऐसे में असंख्य भक्तों के भोजन पानी के लिए विशाल भंडारे का आयोजन होता है। गाजियाबाद से प्रत्येक वर्ष उक्त समिति द्वारा खाद्य सामग्री भेजी जाती है। इस मौके पर समिति के संरक्षक अरुण त्यागी, अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी, शैलेंद्र तंवर, सत्य प्रकाश गुप्ता, आशीष त्यागी, प्रमाण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल, उत्थान समिति के अध्यक्ष ठाकुर सत्येंद्र सिंह, देशबंधु शर्मा, विपिन गर्ग, जयप्रकाश राणा, दीप्ति गर्ग, अनूप जिंदल, प्रदीप गुप्ता, महेश चौधरी, राजेश गोयल, अर्पित सिंह, अनु सिंगल, मनीष वासुदेवा व विनीता अजमानी आदि मौजूद रहे। मतगणना के दौरान भाजपा कार्यकर्ता संयम और धैर्य से ले काम। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पूर्व भाजपा द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। मतगणना के दौरान कार्यकर्ताओं से संयम और धैर्य से काम लेने का आह्वान किया गया। लालकुआं स्थित विष्णु गार्डन के हॉल में अपने सभी मतगणना एजेंट के साथ मतगणना स्थल पर कई बिंदुओं के साथ एक सफल रणनीति बनाने के लिए मंथन हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता के साथ लोकसभा के प्रत्याशी अतुल गर्ग, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, पूर्व विधायक कृष्णवीर सिरोही, पूर्व महापौर आशु वर्मा, जिलाध्यक्ष सतपाल प्रधान, पूर्व अध्यक्ष अजय शर्मा, पूर्व अध्यक्ष महेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष विजय मोहन, मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, धौलाना विधायक धर्मेश तोमर, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र त्यागी, ब्लॉक प्रमुख राजीव त्यागी, शहर महामंत्री पप्पू पहलवान, गोपाल अग्रवाल, सुशील गौतम, राजेश त्यागी, मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी आदि मौजूद रहे। सभी मतगणना एजेंटों को सुबह 7 बजे अपने अपने पहचान पत्र के साथ आवंटित मतगणना पांडाल में टेबल पर पहुंचने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। पूर्व महापौर आशु वर्मा ने संयम और धैर्य के साथ डटे रहकर काम करने का आग्रह किया।
भाजपा अध्यक्ष संजीव शर्मा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के एग्जिट पोल बनने और सांसद के रूप में अतुल गर्ग को सभी कार्यकर्ताओं की ओर से अग्रिम बधाई दी है। बिजली के तारों से निकली चिंगारी से 2 कारों में लगी आग, एक पूरी तरह जली। लटकते झूलते बिजली के तार आफत बनते जा रहे हैं। इन तारों से अब जान माल का नुकसान होने का अंदेशा भी बढ़ गया है। सोमवार को वैशाली में बिजली के तारों से निकली चिंगारी से 2 कारों में आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी से आकर आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक एक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। वैशाली सेक्टर 2 मकान नंबर 70 के बाहर की यह घटना है। देखिए वीडियो में कैसे धू कर कार जल रही है। सौरभ शुक्ला ने पूरे देश में किया लोनी का नाम रोशन। देश की पहली मेडिकेट क्लास पनडुब्बी डिजाइन वाली टीम में रहे शामिल। देश की पहली मेडिकेट क्लास पनडुब्बी एरोवाना को डिजाइन करने में लोनी के सौरभ शुक्ला भी शामिल हैं। सौरभ शुक्ला लोनी के इलायचीपुर गांव के निवासी हैं। मूल रूप से बस्ती जिले के रहने वाले सौरभ शुक्ला वर्तमान में रक्षा मंत्रालय, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, मुंबई के R&D विभाग में कार्यरत हैं। इसी विभाग की टीम ने एरोवाना को डिजाइन किया व बनाया है। सौरभ अपनी प्रेरणा का स्रोत अपनी माता को देते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा DP मॉडर्न पब्लिक स्कूल राम पार्क दिल्ली से हुई है, जिसके बाद उन्होंने डिजाइन कोर्स के लिए SCVR प्रशिक्षण संस्थान व G पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओखला से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। यह पनडुब्बी पानी के अंदर कमांडो ऑपरेशन में काम आएगी। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने नई मिड गेट पनडुब्बी बनाकर तैयार की है। इसका इस्तेमाल कौन करेगा, फिलहाल यह तय नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल मिलिट्री के कोवर्ट ऑपरेशन और हार्बर पेनिट्रेशन में किया जा सकता है। नौसेना को ऐसी पनडुब्बियों की जरूरत है। पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरे गोली लगने से घायल, नकदी व अवैध हथियार बरामद। गाजियाबाद थाना टीला मोड़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस की गोली लगने से दोनों लुटेरे घायल हो गए हैं। लुटेरों के कब्जे से 6,500 की नकदी, तमंचे व बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा मुखबरी की सूचना पर सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। मुखबरी से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध व्यक्ति लोनी भोपुरा रोड पर लोनी की तरफ से आने वाले हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी को देखकर मेन रोड से बाएं तरफ सोसाइटी के सामने कच्चे रास्ते पर दोनों लोग बाइक से भागने लगे। पुलिस को पीछे आता देखकर दोनों लोगों की मोटरसाइकिल फिसल गई और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किए। आत्मरक्षक पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में अभियुक्तों के पैरों में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों अभियुक्तों से 2 तमंचे, पूर्व में की गई लूट से संबंधित 6,500 रुपए की नकदी व एक पैशन मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल दोनों अभियुक्तों को उपचार हेतु CHC लोनी में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार लुटेरों ने अपने नाम सलीम उर्फ गुड्डू, थाना दिल्ली गेट मेरठ व सलमानपुर उर्फ अजय पुत्र उस्मान उर्फ सलीम, थाना दिल्ली गेट मेरठ बताया है। पार्षद कुसुम गोयल ने DM सर्किल रेट टैक्स वसूली रोकने को मेयर को लिखा पत्र। वार्ड नंबर 72 की पार्षद कुसुम गोयल ने मेयर सुनीता दयाल को पत्र लिखकर DM सर्किल रेट से की जा रही संपत्ति कर वसूल रोकने की मांग की है। उन्होंने मेयर को लिखे पत्र में कहा कि DM सर्किल रेट से संपत्ति कर वसूल करने का निर्णय ना तो बोर्ड बैठक में पास हुआ और ना ही कोई आदेश नगर निगम से जारी किया गया। बावजूद इसके निगम के कर अधिकारी DM सर्किल रेट से ही संपत्ति कर वसूल रहे हैं, तो जनता पर अतिरिक्त भार है। उन्होंने मेयर से इस संबंध में शीघ्र हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में यह भी कहा है कि कई वार्डों में तो अभी टैक्स की वसूली हो ही नहीं रही है। निगम अधिकारियों का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जिन वार्डों के लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर DM सर्किल रेट को थोपा जा रहा है।
नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।